हेलो फ्रेंड्स, आज हम द्विघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की पुष्टि करेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था बहुपद के शून्य ज्ञात करना, ठीक है। उसकी 3 इजी स्टेप्स थी। स्टेप फर्स्ट में था हम जो बहुपद होते हैं उसे एफ मान लेते हैं। सेकंड स्टेप में था उसे 0 के इक्वल करते हैं और थर्ड स्टेप में था हम इसे सॉल्व करते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। जो x के 2 मान आते हैं वही हमारे द्विघातीय बहुपद के शून्यक होते हैं। लेकिन आज कुछ नया ऐड है। वो क्या है कि अब शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की पुष्टि करनी है। इसका मतलब है शून्यकों और गुणांक के बीच का जो संबंध है वो सत्य है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है द्विघातीय बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ईजी है आपके लिए, अब आप कर ही लेंगे। लेकिन नया ऐड है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं f(x = 3x² + 5x - 2। ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी। सेकंड क्या थी? f(x) को 0 के इक्वल करना। कर दीजिए। अब f(x = 0)। अब थर्ड स्टेप में क्या था? इसे सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। 3x² + 5x - 2 = 0। ये तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड करना सभी को आता है। चलिए 3x² को हम वैसा का वैसा लिख लेंगे। लास्ट का जो -2 है इसे भी हम वैसा ही लिख लेंगे। ये आगे की टर्म वैसे ही ऊपर से आ जाएगी और इसे रफ में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आएगा? -6x²। ठीक है, ये हमें रफ में कर लेंगे। अब जो +5x है इसे इस प्रकार से तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है? -6x² और प्लस या माइनस करने से क्या आ जाए? 5x आ जाए। इस तरीके से +6x - x होगा। ठीक है, +6x - x को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? -6x²। और इन दोनों को सॉल्व करिए। +6x - x क्या होता है? +5x। चलिए ये तो सॉल्व हो गया। अब देखिए नीचे, अब इनमें हमें कॉमन देखना पड़ता है तो 2 के जोड़े बना लेते हैं। ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? इधर देखिए आप 3x और यहाँ से भी 3x, ये कॉमन आ रहा है। कॉमन निकाल लीजिए और इसमें से हमारा 1 कॉमन ले लें। हम -1 ले लेते हैं। x + 2 हो गया। यहाँ दोनों एक सेम होने चाहिए। अब इन्हें कॉमन ले लेंगे और जो बचा है बाकी के स्टेप वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब इन्हें 0 के इक्वल करना है। 0 के इक्वल कर देते हैं और इस तरीके से हमारा x का मान आ जाएगा -2 और इधर x का मान आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये जो x का मान है यही हमारा क्या होता है? शून्यक होता है। तो ये हमारे शून्यक आ गया, इसलिए बहुपद के शून्यक -2 और x = 1/3 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप सबको पता है, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है? ax² + bx + c। ठीक है, x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b + c क्या है? यहाँ अचर पद है। ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा। अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर? ये जो अल्फा बीटा है ये क्या है? हमारे शून्यक, जो द्विघातीय बहुपद के शून्यक है -2 और 1/3। तो -2 हमारा अल्फा है और 1/3 ये हमारा बीटा है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? -b/a। ठीक है, सेम ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल c/a। c क्या है? अचर पद है और a क्या है? हमारा x² का गुणांक है। शून्यकों का योग मतलब -2 + 1/3 का जो मान है, देखिए यहाँ पे -2 + 1/3 का मान क्या आया? -5/3। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला में पुट करेंगे शून्यकों का योग का -b/a। अब -b क्या है? जो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप है। यहाँ हमारी द्विघातीय बहुपद क्या है? ये देखिए ऊपर,
ये है। तो यहाँ माइनस बी, तो b क्या है यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक क्या है 5 है। फॉर्मूला क्या है हमारा माइनस बी, तो -5 अपॉन a, तो यहाँ a क्या है x स्क्वायर का गुणा 3, तो ये 3। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल नीचे -b अपॉन a का -5 अपॉन 3, ये हमारी सत्यता की जांच होगी। ऐसे ही हमें सेम शून्यकों के गुणांक में करना है। अल्फा बीटा -2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू क्या होता है -2/3। c अपॉन a हमारा फॉर्मूला है। यहाँ समीकरण में जो क्वेश्चन में दी है c क्या है अचर पद, हमारा अचर पद है -2 और a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमारे समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, ये -2/3 हो गया, और जो कि हमारे यहाँ पर सेम है। शून्य और गुणांक के बीच जो संबंध है वो सत्य है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए या तो हमने जो ऊपर क्वेश्चंस करा, अब देखिए या तो अभी जो हमने क्वेश्चंस करा वही क्वेश्चंस आएगा, सिर्फ हो सकता है द्विघातीय बहुपद आपका चेंज होकर आए, लेकिन जो स्टेप से जो करना है वो सेम ऐसा ही करना है। या फिर आपका इस तरीके से आएगा जो अभी हम पढ़ेंगे। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -6 और 5 है। ठीक है, मतलब अब आपको क्या करना है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। आपको शून्यकों का योग दे देंगे, -6 दिया हुआ है और गुणनफल दिया है 5। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है, चलिए देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अल्फा और बीटा एक द्विघातीय बहुपद के शून्यक हैं। हमें द्विघातीय बहुपद के शून्यक नहीं पता है तो हम इसे मान लेंगे। किसी अचर के लिए द्विघातीय बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि के, और क्योंकि हम जानते हैं द्विघातीय बहुपद कैसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स का जो गुणांक है अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इसे आपको इस स्टेप को आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चंस में गिवन है शून्यकों का योग -6 और शून्यकों का गुणनफल 5। अब हमें क्या करना है, इनका मान रख देना है। ये जो समीकरण है इस समीकरण में हमें ये दोनों मान रख देने हैं। ठीक है, रख दीजिए। तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना दिया है -6 रख दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या रख दिया -6, और अल्फा बीटा कितना दिया है 5, यहाँ क्या रख दिया हमने 5 रख दिया। ठीक है, चलिए तो क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस और -6x प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हमारी समीकरण आ गई। अतः अभिष्ट द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, जो यही हमें ज्ञात करना था। हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। इन दोनों के अलावा द्विघातीय बहुपद में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हो सकता है संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन जो स्टेप से जो तरीका है वो यही रहेगा। अब लिटिल सा क्वेश्चंस आपके लिए, इसे ट्राई करिए। द्विघातीय बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की जाँच कीजिए। बाय।